अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे मैया, अति की भली न धूप। अति भला ना बोलना, अति बोलना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। चुप मतलब ज्यादा चुप रहना, ये भी अति ना हो। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए। भीष्म पितामह को बोलना था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं बोला। जहां जरूरत बोलने की वहां बोलिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति बारिश, अति की भली न धूप रे मैया, अति की भली न धूप। बहुत धूप बहुत गर्मी भी अति अच्छी नहीं। अति पानी बरसना भी अच्छा, अति किसी की अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाए। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाए रे मैया, गति तेरी हो जाए। सही है ना? बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। भगवान बांसुरी बजाते हैं। कैसा बोलती है बांसुरी? मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत। मीठी वाणी बोल के सबके मन को जीत। सबके मन को जीत लो। कोई पैसा लग रहा है? हाँ, भगवान की बांसुरी से गोपियों ने कहा, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। क्यों, क्या पुण्य है हमें बता, मैं भी करूं। बांसुरी बोली, बस मैं मीठा बोलती हूँ। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बोलने वाला विद्वान है कि कम बोलने वाला समझदार? अब आपके लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, सुनना सबके लिए। एक राजा था, बोलो हाँ। एक रानी थी, बोलो हाँ। एक था राजा, एक थी रानी दीवानी। दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, दरबार लगा था, बाहर सजा था दरबार। एक जौहरी आया है। जौहरी समझते हो? जौहरी आया, राजा साहब से बोला, राजा मेरे पास 2 हीरा हैं, इसमें एक असली है और इसमें एक नकली है। आपके अपने जौहरी को बुलाओ, यदि आपका जौहरी पहचान लिया कि असली कौन और नकली कौन, तो मैं वो हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा। और यदि आपका जौहरी हार गया तो उसे हीरे की कीमत का धन आप मुझे देंगे। शर्त मंजूर होए तो दरबार में ये कार्य शुरू किया जाए। राजा बोले कि मेरे पास तो 10 बड़े बड़े जौहरी हैं और मेरे जौहरियों के आगे आपके हीरे की पहचान करना कोई कठिन काम। चलो शर्त लगी, लोगों को बुलाया गया, बड़ी
दूर दूर से लोग देखने आए। चलो राजा के दरबार में शर्त लगी है, देखें कौन जीतता है। 2 हीरे एक से, एक वजन, एक कटिंग, एक सी चमक, एक कोई कैसे पहचानता कि असली कौन। और राजा के ही जौहरी जो है ना, बड़ी देर से खूब देखा सुनी की। धीरे धीरे राजा के 10 जौहरी पंचर हो गए। राजा शर्त हार गए, राजा को करोड़ों का नुकसान। तभी बाहर से एक अंधा आदमी आया, महाराज मुझे भी मौका दो एक बार, मैं पहचान लूंगा। राजा बोले काहे नाक कटवा रहे हो, आंख वाले तो पहचान ना पाए, तुम तो अंधे हो। अंधा बोला मौका तो दो साहब, आप तो हार ही गए, एक मौका दे दो, यदि जीत जाओ तो नुकसान क्या है, चल ले ले मौका। राजा बोले कि ये भी हमारा है, हमारी प्रजा है, बोल भाई चल। उस अंधे ने दोनों हीरे को उठाया और थोड़ी देर बाद बोला महाराज ये असली है, ये नकली है। अब तो भैया राजा जीत गए। अब वो आदमी जिसका हीरा था उसने कहा भाई तुम तो अंधे हो, आंख वाले नहीं पहचान पाए, तुमने कैसे पहचाना। तब उस अंधे ने कहा महाराज आपके ये दोनों हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे, बाहर दरबार लगा था ना, धूप में हीरे थे, सर्दियों की बड़ी मीठी मीठी धूप थी, और इस धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली हीरा था। मुझे जो ठंडा लगा मैंने उसे हीरा मान लिया, जो गर्म लगा उसे पत्थर मान लिया। आप लोग भी कई बार बात बात में गर्म होते हैं, मतलब आप पत्थर हैं, और जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखता हो, धैर्य रखता हो, वो हीरा है। आप लोग भी बात बात में क्या हो जाते हैं, गरम। क्यों भैया, क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। और गरम कौन होता है, नकली पत्थर। पत्थर ही बने रहोगे कि हीरा भी बनोगे। भगवान कृष्ण हीरा है, 100 गालियां देता है शिशुपाल और भगवान चुप रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप 2 गालियों में ही गर्म हो जाते हैं, भगवान कृष्ण कितनी गालियां। और सुनो, भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी किसने, भृगु ऋषि ने लात मारी। हाँ क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरि को घट गयो, जो भृगुमारी लात रे भैया, जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने क्या मार दिया भगवान श्रीमन नारायण को, लात। लात खा के भी भगवान गर्म हुए कि ठंडे रहे। हाँ वो लात खा के भी ठंडे हैं, और तुम बातों से ही गर्म हो जाते हो। सीखोगे नहीं कुछ मेरी माँ। इसलिए शंकर जी गर्म है कि ठंडे हैं, बोलो मेरी माँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। कैसे हैं, करुणा से भरे हुए। और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति गर्म नहीं हो सकता, करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ठंडा है। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा ठंडी, चंद्रमा ठंडा, सांप गर्म होता ठंडा नहीं छुआ कभी, ठंडा मस्त। इसलिए भगवान के सिर पर क्या, गंगा, गंगा गरम के ठंडी, चंद्रमा गरम के ठंडे, शंकर जी ठंडे।
ठंडे ठंडे दिमाग को रखना चाहिए। दिमाग को कैसा रखना चाहिए? और मैया आपका तो दिमाग पल पल में गरम, बात बात में गरम, गुस्सा, आंख बिल्कुल लाल, नाक बिल्कुल फड़फड़ फड़फड़ फटक रही है। भगवान से सीखो मेरी माँ, आप सीखते नहीं हो। इसलिए कहता हूं हर परिस्थिति में कूल, ठंडे रहो। ठंड भैया, धैर्य ना गवाओ। भगवान नारायण को लात मार दी, कुछ नहीं बोल रहे, 2-4 बार तो आप भी माफ करो, समझाओ भाई मान जा यार, इतना पंगा मत ले। नहीं माने तब फिर सही है। आप लोग ना पहली बार में गुस्सा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं बांसुरी के द्वारा, जो बिल्कुल मीठा बोलेगा मैं उसे धारण करूंगा। गोपियों को भगवान ने कहा जाओ, कहां? पति के पास। पति कैसा भी हो मैया, पति कैसा है आपका? काला है? हैं? गोरा है? कैसे हैं आप? आपके पति? पति कैसा हो, पत्नी के लिए क्या होता है? कौन? आपके पति आपके लिए क्या? भगवान है। कह ही रही हो कि मानती भी हो? अच्छा मैया, मैया आपके पति क्या हैं आपके लिए? हाँ बोलो मेरी माँ, क्या है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति को हमारे यहाँ भगवान माना गया, ईश्वर तुल्य। चलो, कितनी पत्नियां अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती हैं? जो माने वो हाथ उठाए मेरी माँ। मैया आप नहीं मानती हो मेरी माँ? ओ पीछे वाली मैया आप नहीं मानती हो? क्या मानती हो पति को? अच्छा ये बताओ, अब पति लोग बताएंगे, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? क्यों भैया, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या छत मानते हो? छत की तरफ देख रहा, छत है क्या है? देवी। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति नारायण है तो पत्नी भी नारायणी है। ठीक है? जितना स्थान पति का है उतना ही स्थान पत्नी का। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नारी को क्या कहते हैं? अर्धांगनी। आधे हम, आधी पत्नी, 50 हम 50 वो, टोटल 100। पुरुष 51 नहीं है और स्त्री 49 नहीं, दोनों क्या 50-50। इसलिए पुरुष का भी सम्मान करे स्त्री और स्त्री का भी सम्मान करे पुरुष। ऐसे गृहस्थी चलती है बिंदास, एक दूसरे के आदर सम्मान से। मैया पति क्या होता है मेरी माँ? आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? मैया आप अपने पत्नी का पति का सम्मान करती हो? मैया पीली मैया, क्या है पति आपके?
हैं? जज हैं? आदमी है आपके, है ना? पति क्या है? सुनो, हमारे यहाँ, अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, पति पत्नी के तलाक बंद हो जाने चाहिए कि नहीं? हैं? तलाक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों भैया? बोलो आप। तलाक होने चाहिए कि नहीं? कैसे रुकेंगे तलाक? आपके हिसाब से क्या करें पति पत्नी की तलाक ना हो? तलाक क्यों होते हैं आप बताओ? चलो आप बता दो क्यों होते हैं तलाक? कैसे रुकेंगे तलाक? पति बोले तो पत्नी चुप, और पत्नी बोले तो ऐसे में तलाक नहीं होगा। तलाक तब रुक सकता है, चाइना में तलाक नहीं है, ना के बराबर। मतलब तलाक कैसे रुकता है? चाइना देखो, चाइना कितना बढ़िया वो अपने देश के लिए काम करता है, आप लोगों को पता ही नहीं। वो चुपचाप काम करता है, वो डींगे नहीं मारता। वहां तलाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना का कानून कहता है कि आपको तलाक लेना है ले लो, पर कुछ मिलेगा नहीं। आज तलाक अधिक मात्रा में केवल पैसे के लोभ के कारण तलाक हो रहे हैं, कि तलाक के बहाने 2, 4, 10 लाख मिल जाएंगे। कुछ लोगों का तो धंधा हो गया है, शादी किया अगले दिन तलाक का केस, चलो लाओ भैया 25 लाख ले आओ, 50 लाख ले आओ, छोटा आदमी है तो 5 लाख ले आओ, बड़ा है तो 1 करोड़ ले आओ। क्यों? बात सही है गलत है? यदि तलाक वाले को ये नियम बन जाए कि नहीं, आपको तलाक लेना है ले लो, पर ये हो सकता है कि तुम जितना अपने बाप के घर से लाई, हम तो कहते हैं कानून ऐसा हो कि लड़की जितना भी दहेज लाए उसका लिखवाओ, सबके साइन कराओ, रखे रहो। कल को तलाक होए तो बस उतना ही वापस कर दो। यदि आप तलाक के पीछे लोभ लालच ना होए ना तो तलाक ना होगा। आजकल ना विकल्प है। क्या है? जब सिकंदर आया भारत, तो इतिहास पढ़िएगा, जब सिकंदर भारत आया तो अपने देश से ना वो कुछ लोगों को, एक आक्रांता के बारे में हम बता रहे हैं, अभी ये घटना सिकंदर की है या किसी और आक्रांता की, वो बाद में मैं कंफर्म करूंगा। अभी जो कहानी है वो सुनो। एक आक्रांता विदेश से भारत आया और वो समुद्री रास्ते से आया। काय में आया? जहाज में, नाव में। लगभग 500 सेना आई उसकी जहाज में। और जैसे ही वो भारत में आए तो सबसे पहले उस राजा ने, उस मुगल शासक ने अपनी सारी नाव तोड़ दी। क्या तोड़ दी? क्यों तोड़ दी? ताकि मेरी सेना को भागने के अब कोई भी चांस, कोई भी संभावना, नाव होती तो भागने की संभावना भी थी। अब तो सबने देखा कि नाव नहीं, अब तो केवल लड़ना है और जीतना है, नहीं तो मरना है। उसने नाव तोड़ दी और कहा कि अब या मरो या मारो, बस। फिर देखो, जरा से मुगलों ने इस पूरे भारत को गुलाम बना दिया, बड़े बड़े राजाओं पर शासन कर लिया, दिल्ली जीत ली। बोलो हाँ। जहां विकल्प, अच्छा नाव ना तोड़ते ना तो उनकी सेना भाग जाती, क्योंकि यहां से भी तो खदेड़े गए ना, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था भागने का। यदि विकल्प है तो व्यक्ति यहां वहां हाथ पांव मारता है, और यदि विकल्प ही ना हो तलाक का
तो फिर तलाक ही ना होंगे। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि यार तलाक में 2, 4, 10 लाख 20 लाख मिल जाएंगे, अपना बिजनेस धंधा खोल लेंगे, काम करेंगे, अपना दूसरा मिल जाएगा उसको भी ऐसे ही उल्लू बना लेंगे, फिर 1-2 साल बाद तीसरे को फंसा लेंगे। ऐसे चल रहा है सब झंझट। बोलो हाँ। लालच ज्यादा है और कुछ केस ऐसे हैं जहां लालच नहीं है फिर भी तलाक है, तो वहां पे क्या है, वहां सहनशीलता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, यदि 2 बात पत्नी सुनने लग जाए और 2 बात पति सुनने लग जाए तो कभी तलाक ना हो। एक दूसरे की बात समझने लग जाए, क्या करो कहां जाओगे। अब होता क्या है, आजकल खून गर्म है लड़का लड़की का। लड़का बोला मैं तेरी बात क्यों सुनूं, लड़की बोली मैं भी क्यों सुनूं, मैं भी 50,000 कमाती हूं, तू भी 50 कमाता है, हम क्यों सुने। तलाक ले लिया गुस्से गुस्से में। तलाक लेके आपको चाहिए तो दूसरा पुरुष ही, चाहिए तो दूसरी स्त्री ही। तलाक लेके भी आप यदि बाबा जी बन जाए तो बात भी समझ में आए कि चलो बाबा जी बन गए, आप भगवान में लग गए। लेकिन तलाक लेके भी तो आप उसी दलदल में घुसते हैं फिर से। तो जब तलाक के बाद आप दूसरे पुरुष के पास जा रहे हैं या दूसरी स्त्री के पास जा रहे हैं, उससे क्या गारंटी कि वो दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष बेहतर मिलेगा। अपने वाले से पहले से बेहतर मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है। इसका सही विकल्प ये है, सही समाधान ये है कि यदि आपके हाथ में रोग हो गया तो आप उस रोग का इलाज कराओ, वो ठीक हो सकता है। यदि पत्नी बिगड़ गई, पति बिगड़ गया, उसे समझाओ बुझाओ प्यार से, हो सकता है बिगड़ा सा बिगड़ा व्यक्ति भी सही हो जाए, उसे सही करो। और दूसरे के साथ रहने से बेहतर है अपने वाले के साथ रहो, अपने जीवन साथी के संग जीवन गुजारो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये अच्छा आचरण नहीं है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए, दोनों के लिए बात है। इसलिए मेरी मां, तलाक या तो लोभ के कारण हो रहा है या तो फिर सहनशीलता नहीं है। लोभ के कारण हो रहा है तो सरकार कानून बनाए कि मिलेगा कुछ नहीं, जितना लाए हो। अब आजकल लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो धंधा दहेज का केस लगाने का धंधा कर रही हैं। वो लाती कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है, शादी के अगले दिन तलाक का केस लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख। तो अब सोचो साल में 2-3 जगह भी यदि, साल में 2-4 साल में यदि ऐसे फंसा फंसा के करते रहे तो लो भाई अच्छा खर्चा चलता है इसमें, ये भी अच्छा बिजनेस है करने वालों के लिए। नहीं है भाई, हर साल 10-20 लाख मिल रहे हैं बिना हाथ पांव चलाए। बोलो हाँ। कुछ लोगों का धंधा ही है, सही है गलत। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि आजकल कुछ लोगों का धंधा बन गया है तलाक, है ना, सबको पता है। तो सरकार कानून काहे नहीं बना रही है। जो हम बोल रहे हैं वो सही कानून है कि नहीं। यदि बन जाए तो कि भाई जितना लाई हो उतना ले जाओ, तुम 10 लाख लाई हो 10 लाख ले जाओ, 20 लाख लाई हो 20 लाख ले जाओ, उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे पिता ने, हाँ बात खत्म, जाओ। वो बाकी का क्या। इसलिए आजकल ना पैसा रिश्तों को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। हत्या कर दी, हत्या कर दी पैसे ने रिश्तों की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति के पास। भगवान से गोपियों ने कहा हमारे पति तो आप हैं। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाए, प्रेम से रास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। गोपियों के संग रास हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए। तब भगवान को गोपियों ने गोपी गीत गा के पुकारा, जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। तब भगवान प्रकट हुए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के भगवान महारास रचा रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रास रचाना भगवान का सही है गलत है? सही है गलत है? रास किसे कहते हैं? रास किसे कहते हैं आप बताओ। रास रचाए भगवान, क्या मतलब है इसका, क्या किया था?
क्या हुआ उस रास में? रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब आप लोग बताओ, रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है या नहीं? बोलो। बॉलीवुड ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि भगवान की रास लीला देखो कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, लेकिन एक बार भी किसी ने बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज का बॉलीवुड। आज जो मूवियां बनी हैं आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उन मूवियों को उठाकर देखिए, केवल सनातनियों को आपस में लड़ाने की मूवियां बनी हैं। ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ाया, ठाकुर को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, केवल लड़ा रहे हैं। और अब्दुल चाचा सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब मूवी में ये दिखाया गया कि मुसलमान हेल्प करता है और हिंदू आपस में लड़ते हैं, ऐसा मूवियों में परोसा गया और हमने उसी को सच मान लिया। सही है कि गलत है? और आप लोगों ने मूवियों को बहुत देखा, इतना देखा कि जो सनातन के गद्दार थे, लड़ा रहे थे, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। और वही अब सुपरस्टार बन के आपके लड़का लड़कियों के लिए ना मोबाइल पे गलत ऐप, जुए के ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म होने की स्थिति है, आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए, मरने की कगार में खड़े हैं। क्यों? बॉलीवुड की ओर से प्रचार होता है जुआ का, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जुए का प्रचार चलता है। बोलो हाँ कि ना? अब देखिए, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल काहे के लिए खुले हैं? गुटखे का प्रचार करने के लिए। न्यूजों की आड़ में गुटखे का प्रचार चल रहा है, जुए का प्रचार चल रहा है, और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? बोलो मेरी माँ, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड जिम्मेदार है कि नहीं? वो न्यूज चैनल जो इसका खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, वो दोषी है या नहीं? कोई बोलता नहीं है मेरी माँ। सच ना बोलना कोई जानता है, ना सच सुन के सुधरना चाहता है व्यक्ति। आजकल लोग सच नहीं सुनना चाहते। बॉलीवुड को सिर आंखों पे चढ़ा रखा है लोगों, भगवान बना रखा है। एक्टरों को भगवान, सुपर डुपर स्टार, और जबकि वो बेच क्या रहे हैं? गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। अब खवाओ अपने बच्चों को गुटखा। सुपर डुपर स्टारों की बात मानो तो तुम्हारे बच्चे तो गुटखा खाने वाले बनेंगे। अभी न्यूज वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को और ये दास अनिरुद्ध को किस तरह से टारगेट करके और खूब बदनाम करने के लिए न्यूज में खूब खबरें चलाई, उल्टी सीधी, जो मन में आया बोलते गए संतों के लिए। संत क्या कर रहे हैं? समाज को सुधार रहे हैं, तो उन्हें बदनाम करने के लिए भारत की मीडिया खड़ी है। और जो खुलेआम गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, मीडिया ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम गुटखे का प्रचार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है क्या कि गुटखे बेच के रोटी खा रहे हो? क्या घर में भुखमरी मची है कि गुटखा बेचने की स्थिति आ गई आपकी? बाप दादी भूखे मर रहे हैं तुम्हारे के गुटखा बेचने की स्थिति आ गई? एक बार भी न्यूज वालों ने सवाल नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या गलत चीजों का प्रचार भारत में होना चाहिए? क्या बैन नहीं होना चाहिए? कोई नहीं बोलता। सुपर डुपर स्टारों को कोई नहीं बोलता। संतों को बदनाम करने के लिए ना न्यूज वालों को टीआरपी मिलती है, संतों के बदनाम करने से। तो टीआरपी मिलती है तो उनका ना जो एड है वो महंगा हो जाता है। टीआरपी के चक्कर में वो कुछ भी चलाए जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मेरे को बोला कि आपने लिव इन
का विरोध क्यों किया? अब बताओ, भारत में लिव इन सही है? लिव इन मतलब आजकल क्या होता है, शादी के पहले ना लड़का लड़की किसी पराई पुरुष पराई स्त्री के संग रह लेते हैं। ये सही है कि गलत है? यही तो हमने कहा, हमने गलत बात कही सही कही? सही है, लेकिन मीडिया वालों ने बोला आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि अनिरुद्धाचार्य को तो भागवत नहीं करनी चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए, और कितना मुझे आतंकवादी तक बोल दिया कुछ लोगों ने। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं बोल रहा कोई। कलयुग साहब, कलयुग है। कलयुग में पतिव्रताओं का जमाना कम है, यहां वैश्याओं का बोलबाला है। पतिव्रता तो कम है ना, पतिव्रता कम है, अच्छे लोग कम हो गए, बुराई ज्यादा है। सबको पता है गुटखा बुरा है, जुआ बुरा है, बिक रहा है, टीवियों में प्रचार आ रहा है, कोई विरोध नहीं करता। विरोध किसका होता है? संतों का। कि आपने गलत चीज का विरोध क्यों कर दिया, है ना? इसलिए मेरी मां, सनातन को बचाना है कि डुबाना है? इसलिए सनातन को बचाना है तो अपने बच्चों को संतों की बात सुनवाना सीखिए, संतों के बताए रास्ते पर चलाना सीखिए। गीता रामायण पढ़ाइए बच्चों को। टीवी से बचाओ बच्चों को, हर गलत चीज से बचाओ। भगवान ने रास रचाई, मीडिया ने बोल दिया कि, बॉलीवुड ने बोल दिया कि कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला कैरेक्टर ढीला। अरे भगवान कृष्ण ने रास क्यों रचाए? क्योंकि कामदेव को घमंड आ गया। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला रचाई। और भगवान कृष्ण ने जब रास लीला रचाई तब भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी, आयु क्या थी? आयु क्या थी? 8 साल। अब बताइए, कोई 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होगी? जितनी गोपियां उतने कृष्ण होकर जन्म जन्म से तड़प रही वो गोपियां। जैसे आप भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो अगले जन्म में भगवान आपको अपनी गोपी बनाकर बुला लेंगे। और आपको जब प्राप्त होंगे तो भक्त और भगवान का जब मिलन होता है, उस मिलन का नाम रास होता है, उसी को कहते हैं रास लीला। लेकिन बॉलीवुड ने चतुराई से रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, तो रास लीला में भगवान कृष्ण के प्रति उंगलियां खड़ी हो गईं। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने काम कर दिया और आपको पता ही नहीं चला। कोई सवाल नहीं पूछता आज तक, कैसा क्यों हो रहा है, क्यों गलत गलत मूवियां बन रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी बातें बोली जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं। हमारे देश में मूवियां बन जाती है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। इसकी मूवी बन गई ना, दूध ना चढ़ाओ शंकर जी पे, ऐसी मूवियां बना दी। लेकिन एक भी मूवी ऐसी नहीं बनी जिसमें यह बताया गया हो कि शराब ना पियो, वो पैसा गरीबों में बांट दो जो शराब पीने में खर्च करते हो। एक मूवी ऐसी भी बना दो कि भाई मूवियां मत देखो, जो मूवियां देखने में पैसा लगता है वो गरीबों में बांट दो। क्योंकि मूवियों की टिकट भी तो 300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की है। तो वो पैसा क्यों मूवियां देखने में हम गवाएं, क्यों ना वो गरीबों में बांटे। देख, समझना बात को। मूवियां बना बना के हजारों करोड़ कमाए, वो गरीबों में नहीं बांटा, तब गरीबों की याद नहीं आई। शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हैं तो लोग कहते हैं गरीबों में बांटो। अरे गरीबों में भी बांटना चाहिए। गौरी गोपाल में तो बट रहा है, अमीर गरीब सबको बट रहा है। यहाँ देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, हम तो बांट ही रहे हैं, लंगर चल रहा है यहाँ। अब पूछो बॉलीवुड वालों से, तुम कितने लंगर चला रहे हो? तुम्हें तो ज्ञान है ना, गरीबों का बड़ा ख्याल है। तुम कितने चलाए बंबई में? बंबई में आज भी फुटपाथ पे लाखों लोग सोते हैं। उन सोने वाले लोगों पे ये बॉलीवुड के लोग गाड़ी और चढ़ा देते हैं, रोटी कोई नहीं देता। बताओ बंबई में कितने सुपर डुपर स्टार ये लोग कितने लंगर चला रहे हैं, बताओ। बोलो मेरी माँ, इनके द्वार पर एक प्याऊ लगा हो तो बताओ, पानी तक नहीं है इनके द्वार पे कि किसी को पानी मिल जाए।
रोटी की तो छोड़ दो। और गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन करते हैं। तो जो 30,000 लोगों की सेवा कर रहा है उसको भारत की मीडिया बदनाम करना चाहती है। और जो खुलेआम गलत कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, गुटखा शराब का प्रचार, उसको अपना जीजा मान रहे हैं ये लोग। ये जीजा है, हाँ या ना, सिर पे चढ़ाए। इसलिए सही गलत को पहचानो। समाज के लिए कौन सही काम कर रहा है? साधु संत सही कर रहे हैं कि बॉलीवुड सही कर रही है? हाँ, संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ, आपके बेटे को समझाते हैं बेटा गुटखा ना खाना, बेटा शराब ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना। और बॉलीवुड क्या कहती है? पियो दाने दाने में केसर कदम खाओ। तुम्हारे देखो, साधु कहता है गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहती है गुटखा खाओ। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कहती है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। साधु कहता है शराब ना पियो, बॉलीवुड कहती है पियो। अब बताओ, इसलिए बॉलीवुड संतों का विरोध करती है और बॉलीवुड वालों के ही अधिकांश शेयर होते हैं न्यूज चैनलों पे। तो न्यूज वाले संतों को बदनाम किए रहते हैं। गणित, आप लोग ना बहुत भोले भाले लोग हैं, आपको ऊपर लेवल की राजनीति समझ में नहीं आती। मैं आपको समझा दूं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना भारत के, जो इनका बड़ा बड़ा नाम है, उन न्यूज चैनलों पे बड़े बड़े इन सुपर डुपर स्टारों का शेयर होता है। मतलब ये न्यूज चैनलों पे इन बड़े बड़े लोगों का कब्जा होता है, पैसे लगाए होते हैं। तो ये लोग जैसा बोलते हैं वैसी खबरें चलती हैं। आप लोग क्या देखते हो न्यूजों पे? खबरें चल रही हैं? नहीं, वो वही खबरें चलती हैं जो कुछ नेता और कुछ अभिनेता चाहते हैं। जैसे ही वो कहेंगे कि संत को बदनाम करना है तो न्यूज वाले बिल्कुल कुत्तों की तरह पीछे लग के भाव 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 भाव। अभी पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं मीडिया ने? हमें बदनाम करने की कोशिश की कि नहीं? लेकिन करके भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ गए, क्योंकि आप जान गए। आप समझिए कि भारत का गद्दार कोई और नहीं, वर्तमान की कुछ मीडिया भारत को तोड़ना चाहती है, सनातन का विरोध करना चाहती है, संतों का विरोध। इसलिए मैं कहता हूं बॉलीवुड के लोगों का क्यों नहीं विरोध करते? क्या वहां पे सब दूध के धुले हैं? संत बोल रहे हैं कि ये गलत है तो तुम कह रहे हो क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं बॉलीवुड के लोग, बिल्कुल नंगे होके। नहीं खिंचाई, हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? निर्वस्त्र होके बॉलीवुड ने नंगे होके फोटो खिंचाई। क्या न्यूज वालों ने बोला क्यों भाई नंगापन कर रहे हो? भरी समाज में, सभ्य समाज में उस गधे को एक बार किसी ने नहीं बोला। बताइए, आज के भारत की सभ्य समाज में नंगे होके फोटो, अश्लील चल रही है चीजें, कौन बोल रहा है?